कुछ बच्चियां थी जो इज्जत नीलाम कर रही थी और जो दूसरों के घरों में जाने पर मजबूर होती थी, होटल के रूम्स में जाने पर मजबूर होती थी। इस वजह से नहीं कि उन्हें शौक था अपने जिस्म की नुमाइश करने का, इस वजह से नहीं कि उन्हें शौक था किसी अजनबी के साथ रूम शेयर करने की, इस वजह से नहीं कि वो अपना जिस्म और अपना लिबास किसी गैर के सामने उतार दें। नहीं, मजबूरी उन्हें इस हालत पर लाने पर जो है मजबूर कर देती है। गुर्बत उन्हें दूसरे के दरवाजे पर जाने पर मजबूर कर देती है और बच्चियों की सिसकियां और भूख और तड़प वो उनको दूसरों की दुकान पर और दूसरे के रूम में और घर में जाने पर मजबूर कर देती है। क्या जवाब देगा वो मुसलमान जो एक बच्चे को, गरीब को पढ़ा सकता था, मगर उसने अपने बच्चों के लिए जो है 10-10 हजार की एक जैकेट तो ले आया और इस सर्दी के सीजन में अपने बच्चों के लिए 50 हजार की शॉपिंग तो की है, मगर पास में रहने वाले एक गरीब के लिए एक फेरन तक का उसका इंतजाम भी नहीं किया और एक जो है जैकेट का इंतजाम भी नहीं किया। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए उसने 10-10 हजार की शॉपिंग की है। कि अल्लाह के बारगाह में छूटेगा? मुझे नहीं लगता है। पूछ होगी हर उस इंसान से जिस इंसान को भी अल्लाह ने माल दिया था, जिस इंसान को भी अल्लाह ने कुछ भी दिया था, फिर उसके इलाके में कोई गरीब खुदकशी कर रहा था और कोई बच्ची मर रही थी और कुछ औरतें गैरों के कमरों में जाया करती थी इसी वजह से, मजबूरी की वजह से। वहीं उमरा की हालत ये थी कि वो 30-30 लाख की गाड़ियां खरीदा करते थे, मगर गरीब के सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं था और वो अपने बच्चों को 50 लाख का ट्यूशन पढ़ाने पर जो है तैयार रहा करते थे और उनकी कोचिंग के लिए 30-30 लाख पर जो है खर्च करने पर राजी हुआ करते थे। मगर पास में रहने वाला एक गरीब का बच्चा जो सुबह रेड़ा लेकर चलता है, वो सुबह जो है चौक में जाता है और उसके बाद लोगों से कहता है मुझे मजदूरी करा दो, मुझे मजदूरी करनी है। और क्यों करनी है? इस वजह से करनी है, मुझे अपनी फीस भरनी है, मुझे किताबें लानी है, इस वजह से मजदूरी कर रहा हूं। 2 दिन मजदूरी करूंगा, जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी किताबों का इंतजाम करूंगा, मैं अपने बहन के लिए यूनिफॉर्म का इंतजाम करूंगा। क्या जवाब देगा वो मुसलमान? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, या इब्न आदम, ए इब्न आदम, अनफिक अलैक, तू इस गरीब पर खर्च कर, अनफिकु अलैक, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब ये मुसलमान किसी गरीब को कुछ देता है, उसको कुछ पहनाता है, आपने फरमाया अय्युमा मुमिनिन, जो मोमिन भी, अय्युमा मुमिनिन अतअमा मुमिनिन अला जुइन, जो किसी मोमिन को, गरीब मुसलमान को, गरीब इंसान को कुछ खिलाता है, कुछ पिलाता है, अल्लाह कहते हैं अतअमल्लाहु यौमल क़ियामा सिमारिल जन्ना, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत वादा करता हूं मैं जन्नत का फल तुझे खिला दूंगा अगर तूने आज एक गरीब को कुछ खिलाया। अय्युमा मुमिनिन अतअमा अय्युमा मुमिनिन कसा मुमिनिन बिऔरा, वो मुसलमान जिसने किसी ऐसे इंसान को कुछ कपड़े का इंतजाम किया, जिसके पास सर्दी का लिबास नहीं था, जिसके पास गर्मी का लिबास नहीं था, फिर उसके लिए लिबास का इंतजाम किया, आपने फरमाया मैं तुझे जन्नत का सबज लिबास कल कयामत के दिन पहना दूंगा। और मालम यखरिखा, और वो तेरी नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। और कब तक लिखी जाएंगी? मालम यखरिखा, जब तक कि वो कपड़ा नहीं फटता तब तक के तेरे नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाएगी। जब तक कि वो कपड़ा इस्तेमाल करने के लायक और काबिल है, तेरे नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी।